अचानक से मुझे ध्यान से आपका, मैंने कहा आपको फोन करती हूँ। आपने भेज भी दिया, मुझे लगता है ठीक ठाक तो है वो। ठीक है, ठीक है। एक तो चोर चोर। सबसे बड़ी बात। आप उस लड़की को सिखा के करा लेंगे तो हाँ, वही अभी एक आध दिन ही हुआ है ना, तो थोड़ा थोड़ा तो बताना ही पड़ता है। उसको आप नहीं, उसको बता देंगी और उसको बीच बीच में टोक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग उषा जी। गुड मॉर्निंग शिखा जी। गुड मॉर्निंग मंगलिका जी। प्रीति जी गुड मॉर्निंग। आप इतना मुस्कुरा रहे हो क्या? आप गुड मॉर्निंग करना चाहते हो, लेकिन नंदिनी जी गुड मॉर्निंग। तुमने बोला था ना कि रिकॉर्डिंग को एडिट करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए नहीं बोल रहे थे। हाँ, इसके लिए शांत रहते हैं हम लोग। इसीलिए मैं अपनी तरफ से शुरू ही नहीं करती हूँ, पर लोगों का इच्छा रहती है सम्मान में, क्योंकि वो फिर ज्यादा ही हो जाता है। गुड मॉर्निंग। हेलो। नमस्ते नमस्ते। हेलो शिखा मैम। जी गुड आफ्टरनून, गुड गुड मॉर्निंग, शुभ नवरात्रि। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुरेखा जी। अब थोड़ा जो लोग लाइव नहीं अटेंड करते हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा उनको परेशान भी होना चाहिए, वो देखें कहाँ से शुरू है कंटेंट। ऐसा मुझे लगा कि मैं एकदम ही स्पून फीडिंग क्यों करा रही हूँ, नहीं तो हम बढ़िया सबको नमस्कार कर ही लें, वो 5 मिनट उसको फॉरवर्ड करके सुने। सो आपके लिखने से हम थोड़ा थोड़ा आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आप लोग हैं। तो जितना मैंने देखा ग्रुप पर, और भी जो लोग बचे हैं वो लिख देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इस पे लैपटॉप पे तो समझना मुश्किल है। आई थिंक मुंबई, हरियाणा, पुणे, नागपुर, पनवल, सोनीपत, दिल्ली, मिर्जापुर, लखनऊ, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, बड़ोदरा, राजस्थान, गुरुग्राम, लुधियाना, हैदराबाद, मुजफ्फरनगर, कोयम्बटूर, शामली, पटियाला, वडोदरा, सतारा, गाजियाबाद। मतलब मेरी इतनी जगह उपस्थिति हो गई है, अब हम इतनी जगह जाएंगे तो हमको चाय तो मिल ही जाएगी, नहीं? नहीं मैम, जूस मिलेगा। हाँ, चाय नहीं जूस। मिलनी, चाय तो मैम आप सब बंद करा मिलेगा। दिया। मैम खाना वगैरह सब मिलेगा आपको। आप इतनी बिल्कुल। स्वीट है। अभी लास्ट हम जब इंदौर गए थे पिछली साल, तो जब इंदौर जाना हुआ तो वहां पे हम किसी को जानते नहीं थे, बड़ा ही अजीब था। तो अलका भार्गव दीदी हैं और निशा जी हैं, दोनों ही मेरे लिए ऑनलाइन जुड़े हुए थे। हम दोनों के घर मिलने जब गए तो वो ऐसे ऐसे लगा कि बिल्कुल सदियों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसे ही मैंने इतनी जगह सबसे बना ली है पहचान। तो नागपुर कब आ रहे हैं आप? जब लेकिन ईश्वर मैं चाहे। आपके पास हूँ मैडम, मुझे जब तो ईश्वर आपको चाहेगा। पिलानी पड़ेगी। जी जी जी। मैं आपके पास हूँ मैडम, मुझे तो आपको पिलानी पड़ेगी चाय। बिल्कुल, आइए, मोस्ट वेलकम। चलिए, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, हेल्थ इज वेल्थ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले तो मैं कुछ चीजें बता दूं। एकदम से किसी को भी फास्ट पे नहीं आना है, जैसे मैंने वाटर फास्टिंग कर रखी है वैसा अगर आप पहले कर चुके हैं तभी प्रेरणा लें। 3-4 लोग हैं जो मेरे को पर्सनली भी अप्रोच कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, बट वो पहले भी हमारे साथ कर चुके हैं वाटर फास्टिंग। अगर कल बॉडी एकदम खाली रही है जूसेस पे, तभी आप वाटर फास्टिंग कर पाएंगे। दूसरा, एकदम से मत पिए, ये नुकसानदायक हो सकता है। आप मुंह में शॉलो करें, बिल्कुल ऐसे घुमाएं जैसे आप कुल्ला कर रहे हो जूस को, हाँ तब पिए। आप देखिएगा कोई भी जूस आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। और जब तक आपको हैवीनेस लग रही है, आप सिर्फ पानी पिए। तब तक आप सिर्फ पानी पिए और बैठ करके ही पी सकती हैं। ये लाइन रिपीट कर दो, सुनाई नहीं पड़ा था, बीच में कट गया था। जी, वो तभी कटेगा जब हमारा कॉल आ रहा था, इसलिए फॉरवर्ड हो गई वो। सो अभी ठीक है।
पानी पीना है, सिप कर करके पीना है। नींबू शहद पानी एक अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता है। जिनको शहद नहीं सूट कर रहा है या सही शहद नहीं मिल रहा है, वो ऑर्गेनिक जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पहले के जमाने में खांड का इस्तेमाल होता था और उसपे भी लोग क्लींजिंग करते थे बॉडी की, तो वो कर सकते हैं। सिर्फ नींबू पे रहना थोड़े दिन के लिए मतलब थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। अभी कॉल करती हूँ। ये एक बेसिक था। और जो लोग भी फ्रूट्स पे रह रहे हैं, इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है, फलाहार पे रहिए, 2 बार फल। और जो लोग डायबिटिक हैं और वो ऐसे रहना चाहें तो 1 बार सब्जी उबाल करके खाइए या सूप पीजिए, तो वो अच्छा है। क्योंकि हम लोग कल अब चेंज करेंगे, ये आज का था, ठीक है। आज हम लोग वाटर फास्टिंग या जूस फास्टिंग पे हैं, एग्री सभी लोग। आइदर जो लोग फलाहार पे हैं वो कुछ लोग फलाहार पे ही हैं, ठीक। अब हम जब कल का डाइट प्लान लिखते हैं ना एक दिन पहले, तो आप कल का डाइट प्लान लिखो। 2 बार हम फ्रूट्स खाएंगे और 2 बार जूसेस पियेंगे। तो उन जूसेस में चॉइसेस योर्स, कि आपका अगर फल मीठे हैं तो आप ग्रीन जूस ले सकते हो, आपके फल खट्टे हैं तो आप नेचुरल फ्रूट जूस ले सकते हो। 2 बार फल और ऑल्टरनेट होना चाहिए, एक बार फल, 1 बार जूस, 1 बार फल, 1 बार जूस, और 1 बार काढ़ा। तो ये तो हो गया आपकी बॉडी को ठीक ठाक रखने के लिए जो बेसिक न्यूट्रिशन है। बीच में नींबू पानी, शहद और फेनली और पानी पीना है। तो अब ये बॉडी धीरे धीरे आपकी बॉडी को फाइबर इनटेक करनी शुरू करेगी, जिससे कि हम सैटरडे को और संडे तक अच्छा अष्टमी फॉलो कर सके। अष्टमी मतलब हम पीनट्स भी खा सके, मखाने भी खा सके, और 1 कुटू की पूड़ी भी खा सके, और थोड़े से तले हुए आलू भी खा सके, जिससे हम अच्छा सा नवरात्रि मना सके। तो इसके लिए जरूरी है कि कल ही हम जूस पे ना रहें, कल हम फाइबर जरूर से लें, तो सॉलिड फ्रूट्स खाएं, पर थोड़ा थोड़ा और चबा चबा के, एकदम से नहीं, धीरे धीरे खाएंगे। 2 बार फल ऑल्टरनेट लेना है, 2 बार जूस आइदर ग्रीन आइदर फ्रूट जूस, 1 बार हर्बल चाय, बीच में जरूरत पड़े तो नींबू पानी शहद। नींबू पानी शहद जो लोग आज भी पियेंगे वो गर्म में भी पी सकते हैं, बड़ा आनंद आता है और वेट लॉस भी करता है। शहद की जगह हमने आपको बताया मिश्री भी अच्छी हो सकती है, धागे वाली, बट आप खांड का इस्तेमाल करें, जैगरी का, वो अच्छा है, जो लग्जेटिव का भी काम करता है और आपके पेट को भी साफ करेगा। जिनको मोशन नहीं हुआ है, नीड नॉट टू वरी, बच्चे भी सिर्फ दूध पे रहते हैं, और जब वो प्रॉपर रफेज इकट्ठा हो जाता है तो मोशन होता है। तो इतनी कोई प्रॉब्लम बॉडी को नहीं आ रही होगी जितनी अमूमन आती है, कि आपने कोई पार्टी से खा के आए हैं और मोशन नहीं हुआ है तो आपको बहुत ही लिथार्जीनेस और हैवीनेस रहती है। तो जिनको भी मोशन नहीं हुआ है वो प्रॉब्लम ना करे, 1-2 मतलब कल और नहीं हो सकता है, परसों अच्छे से हो जाएगा। तो वो बॉडी क्लींजिंग का काम ही कर रही है। और जिनके पास अवेलेबिलिटी है, जो हमसे पढ़ चुके हैं और वो एनिमा लेना चाहें तो ले सकते हैं। पेट पर ठंडी पट्टी भी बहुत फायदा करेगी, तो जिनको ऐसी ठंड वाली दिक्कत नहीं है वो टॉवेल को भिगो करके निचोड़ लें और वो पेट पर रखेंगे तो उनको काफी अच्छा फील होगा, क्रैम्प्स भी हटेंगे, दर्द भी हटेगा। तो उस तरह से आप एक अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो। हेडेक अब तक सबका चला गया होगा जितना मुझे लग रहा है, पर फिर भी किसी का है तो वो ठंडी पट्टी या चंदन अगेन से लगाए। क्या करना चाहिए, मैं आज फिर से, ये बेचारी इतनी हालत में हो गई है, 23 साल पहले की किताब, उपवास चिकित्सा वर्नर मैकफेडन की, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक। तो इसको फिर से पलट रही थी कि कुछ ऐसा जो बाकी बचा हो और मैंने आपको ना बताया हो। तो इसमें कहना है कि बड़ा प्राणायाम या योग नहीं करना है, क्योंकि शरीर की जब हम ऊर्जा बचा ही रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो हम काम करने से भी बचाएंगे, ये हमने आपको पहले भी इंगित किया इनडायरेक्टली। तो एक्सरसाइज ना करके हम स्ट्रेचिंग करें, जब हम सुबह उठें या शाम को भी, तो हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, ताड़ासन में पंजों को चलाएं, हाथों को चलाएं, कंधों को चलाएं, ऐसा कई बार करें। दूसरा, सन बाथ जरूर लें, तो जो अभी नहीं ले पाए हैं, अब तो धूप हो गई है इस समय की, वो तो विंटर्स में है, तो जो सुबह बैठ पाए हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो 4 बजे के आसपास फ्रेश एयर में रहें, वो टाइम भी अच्छा होता है, 5 बजे 4 बजे। तो सनसेट आइदर सनराइज, तो सनराइज छूट रहा है तो सनसेट कवर करें, पेड़ों के आसपास रहें, गहरी सांस लें। तो अभी हम जब शुरू करेंगे मेडिटेशन, तो उसके पहले एक दिन मैंने कराई भी थी, तो आज फिर गहरी सांस 5 लेंगे हम, और प्रकृति के पास, प्रकृति के सानिध्य में हम गहरी सांसें लेंगे।
सो आई थिंक अब धीरे धीरे लोगों को हमारी आदत पड़ रही है, तो इतने क्वेश्चंस नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा की आदत पड़ रही है सुनते सुनते। और हमारा लायंस क्लब तो 5 सालों से हमें हर 6 तारीख को सुनता आया है, तो वो अब काफी कुछ समझने लग गया है कि मैं क्या बोलूंगी या बोलना चाह रही हूँ। सो पहले हम लोग करेंगे मेडिटेशन, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो बहुत जरूरी है आप लोगों की जो भी क्वेरीज है। सीधा बैठ जाएं, आंखें बंद, जो लेटना चाहें लेट जाएं। थोड़ा सा अलग है आज का, तो अगर बैठे रहेंगे तो आपको और आनंद आएगा। लेट जाएंगे तो कहीं आप सो ना जाएं, तो बहुत ऐसा सुलाने वाला नहीं है मेडिटेशन। हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई कहीं पर भी रख लें, आपकी थाइस पे हो सकती हैं, आपकी लैप पे हो सकती हैं। आंखों को आहिस्ता से बंद करें। गहरी श्वास कैसे लेते हैं? जब हम श्वास लें तो श्वास के प्रति जागरूक रहें, मतलब ध्यान हमारा श्वास पे रहे। वो तभी होगा जब हम श्वास को लेंगे तो अपनी श्वास को पहले इनहेल कर रहे हैं तो नॉस्ट्रिल में महसूस कर रहे हैं, शोल्डर्स पे जो थोड़े से ऊपर आते हैं, लंग्स में जिसमें रिब्स साइड में जाते हैं, डायफ्राम नीचे आता है, और फिर नेवल को हम बाहर की तरफ बल्ज आउट करते हैं, मतलब फुला देते हैं। फिर पेट को पूरा पिचका लेंगे अवेयरनेस के साथ, और शोल्डर्स को डाउन करेंगे, और धीरे धीरे श्वास को पूरी बाहर छोड़ देंगे। अवेयरनेस के साथ डीप ब्रीदिंग, इनहेल अगेन, सांस के साथ चलिएगा, मन को सांस के साथ ले जाइएगा। कंधे, रिब केज, डायफ्राम, नेवल। अगेन रिड्यूस नेवल, फिर रिब केज, शोल्डर, नॉस्ट्रिल्स। इतनी जगह आपका ध्यान जाना चाहिए। एक बार और करें। नाभि को पूरा फुला ले, पेट को पूरा, पेट को अंदर पिचका देंगे जब, और फिर पूरा शोल्डर डाउन करके एक्सेल करेंगे। ये प्रक्रिया इतनी गहरी लग रही है कि सिर्फ आप ही को दिखेगी। एक बार और करें। इनहेल उतना गहरा जब तक आपका नेवल अपलिफ्ट ना हो जाए, पूरा फूल जाएगा, स्ट्रेच। अब पेट को पूरा पिचका लें और पूरी श्वास बाहर। एक बार पुनः करें। वेरी गुड। अब करना क्या है, हमारे ध्यान से हमारी बात सुनिए। आप पुनः अपने आप को अपनी मंदिर में दुर्गा माँ के सामने प्रतिष्ठित करें, और एक जो म्यूजिक चलेगी वो आप सब उसके कंफर्टेबल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर लोग बाहर के हैं या नहीं उसमें टच है तो भी आपको म्यूजिक समझ में आएगी। वो जो गाना बजेगा उस पे आपको डांस करना है। मतलब यहाँ ऐसे ही बैठी रहेगी फिजिकल बॉडी, पर आपका सोल, अंतर मन, एनर्जी बॉडी इस प्रकार नाचे, इस प्रकार नाचे दुर्गा जी के सामने जैसा आपने कभी नहीं नाचा। कोशिश कीजिएगा, ऐसे सुनिएगा पर सिर्फ ना सुनिएगा, आपको अपने पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ नाचना है। करके देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। अभी आंखें बंद रखेंगे। सभी आंखें बंद रखें और अपने ध्यान को अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास अभी लगाए रखें। अम्बे तेरी चुनरी लाल है रे, अम्बे तेरी चुनरी लाल है रे, अम्बे तेरी चुनरी लाल है रे। तेरी चुनरी लाल है रे, अम्बे तेरी चुनरी लाल है रे, अम्बे तेरा मुखड़ा है नूरानी, अम्बे तेरा मुखड़ा, अम्बे तेरा मुखड़ा
अम्बेडकरी चुनरी लाल है अम्बेडकरी चुनरी लाल है। अंग से अम्बे अंग से अम्बे अंग से लाल है रे अम्बे तेरी अखियाँ है नूरानी अम्बे तेरी अखियाँ है नूरानी अम्बे तेरी चुनरी लाल है। बेहोश थे लाल है रे अम्बे होश थे अम्बे होश थे लाल है रे अम्बे तेरी बिंदिया है नूरानी अम्बे तेरी बिंदिया है नूरानी अम्बे तेरी चुनरी लाल है। अम्बे तेरा मान लाल है रे अम्बे तेरा मान अम्बे तेरा मान लाल है रे अम्बे तेरा गहना है नूरानी अम्बे तेरा गहना है नूरानी अम्बे तेरी चुनरी लाल है। एक गज से लाल है रे अम्बे गज से अम्बे गज से लाल है रे अम्बे तेरा द्वारा है नूरानी अम्बे तेरा द्वारा है नूरानी अम्बे तेरी चुनरी लाल है अम्बे तेरी चुनरी लाल है रे अम्बे तेरा मुखड़ा है नूरानी अम्बे तेरा मुखड़ा अम्बे तेरा मुखड़ा है नूरानी अम्बे तेरी चुनरी लाल है रे 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 अम्बे तेरी चुनरी लाल है अम्बे तेरी चुनरी लाल है। आंखों को बंद रखिए
अपने लिए बहुत सारी तालियां बजा लीजिए, गहरी सांस लीजिए, हाथ पैरों को हिलाइए, हथेलियां आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। पहली बार बहुत सारे लोगों ने डांस किया होगा और इस ग्रुप पे बहुत सारे पुरुष साधक भी हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने भी बहुत अच्छे से किया होगा। कर पा रहे हैं। अभी इंटरेक्टिव सेशन शुरू हो गया है, आप अपना मौन तोड़ सकते हैं और आप कुछ हमको बता भी सकते हैं और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। मैम आज तो वाटर पे हैं, तो फिर कल मेरे लिए सिर्फ जूसेस होंगी ना, नॉट फ्रूट्स, राइट? नहीं, बट हमारे पास 3 ही दिन शेष है ना, तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। हम जूसेस और फ्रूट्स को जैसा बताया है वैसा ही आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। बट संडे को हम लोग अष्टमी कर रहे हैं, तो सही रहेगा ये? हाँ सही है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। और मैम कल सुबह हाँ शिखा जी, मुझे रात में कल बहुत दर्द हुआ सर में। हम्म मतलब ये पोर्शन जो था हम्म बहुत दर्द हुआ, रात में मुझे ठीक से नींद नहीं आई। हम्म फिर मैंने मतलब देर तक मैं लास्ट में सुबह के टाइम थोड़ी नींद आई। हम्म तो सुबह लेकिन उठने के बाद फिर 7:30 बजे फिर ठीक है, अब नहीं दिक्कत है। तो हम्म फिर मैंने आज थोड़ी चाय पी ली थी। हम्म बाकी फिर अभी वैसे ही पानी पे ही हूँ, हम्म। नारियल पानी ले लिया था। मुझे लग रहा है अब ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन चाय थोड़ा हाँ ब्लैक टी टाइप की ही होनी चाहिए थी, 1-2 हाँ, सिप, वो है ना। ब्लैक टी थोड़ा सा बहुत नाम मात्र का हाँ, दूध था, बाकी क्योंकि ब्लैक टी देखिए उसको जिनको करके फिर मैंने एडिक्शन वो। है, हाँ इसीलिए हाँ, पता है वही एडिक्शन वाला। ये सब संस्कार इसीलिए होते हैं बीच बीच में, कि किसी चीज की आदत इतनी मत बनाइए, बीच बीच में छोड़ते चलिए हर किसी को, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी प्रिया जी बताएं। थैंक यू शिखा मैम, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कर पाऊँ। बट आपकी जो मतलब ये मोटिवेशन रोज की ये क्लास के कारण, जो ये मेडिटेशन के कारण, प्लस जो ये सारे ग्रुप मेंबर्स अपनी अपनी पिक डाल रहे हैं ना, उससे बहुत मोटिवेशन मिल रही है। रियली थैंक यू फॉर दैट। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। हेलो शिखा जी, मैम, करुणा। बताएं करुणा जी बताएं। मैम संडे से मुझे फीवर था, शाम को ही आ गया था 100.5 लगभग, और 3 दिन से लगातार 100.5 ऐसे शाम को ही फीवर हो रहा था। अब कल वो मैं फास्टिंग कर रही हूँ लगातार, कल से वो नॉर्मल हो गया अपने आप ही। क्या बात, आप तो रिवर्स एजिंग की मिसाल हैं। 3 साल से आपने बिल्कुल जो ठान लिया है नेचुरोपैथी, बिल्कुल आपने मात दे दी अपनी तो उम्र हम को। वो पूछना था कि 22 को जैसे हम लोग अष्टमी करेंगे, तो हम्म, हम आज जूस फास्टिंग पे रहें या 2 बार जूस 2 बार फ्रूट्स पे रहें? आप अष्टमी को तोड़ देंगे, मतलब पूरा खिलाते भी हैं, अष्टमी तोड़ेंगे कि नवमी? हाँ यस यस, ये अष्टमी अष्टमी अष्टमी। तोड़ेंगे। आपने हाँ वाटर फास्टिंग की क्या आज? जूस नहीं फास्टिंग मैम, की? आज जूस फास्टिंग। हाँ, आप फ्रूट और जूस पे रह जाइए, ठीक है। 2 टाइम फ्रूट और 2 टाइम हाँ जूस। हाँ, ओके मैम, थैंक यू मैम। जो कल वाला है वो ओके, आज थैंक रखिए। यू। और कोई कुछ हाँ पूछना शिखा थैंक मैम। यू है? जी, सो मच। हाँ मैं मैम बता रही सुलेखा। हूँ कि मैंने नींबू शहद पानी पे किया है, जी, तो क्या बीच में नारियल पानी पी सकते हैं? जरूरत तो नहीं पड़ती है, पी सकते हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं, आपको। अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं पियेंगे। वही मैं पूछना चाह रही थी कि सिर्फ नींबू शहद पानी पे ही रहूं पूरे दिन। हाँ हाँ हाँ, हर 2 घंटे पे, हर 2-2.5 घंटे पे 1 ग्लास नींबू शहद पानी, आइदर गरम आइदर प्लेन, जैसी आपकी इच्छा हो। और हर्बल टी नहीं? नहीं, अच्छा ठीक, मतलब मुझे आज सारे दिन नींबू शहद पानी ही पीना है खाली, और कुछ नहीं? बीच में पानी? बीच में पानी। हेलो ओके। मैम। हाँ हाँ बॉईल करके आज पानी मैं पीजिए, थोड़ा खौला लीजिए पानी, तो वो बहुत हाँ, डाइजेस्टिव हो जाता है, तो बॉईल कर लीजिए पानी। अच्छा हाँ जी बताएं। हाँ ठीक। मैम। मैम हम आज तो हम वाटर फास्टिंग फास्टिंग पे है, लेकिन कल हम गाँव जा रहे हैं। कल तो फ्रूट्स और वो समझ में आ गया हमारे, लेकिन सैटरडे को क्या करना है मैम? नहीं आप, क्योंकि हम गांव में रहेंगे ना, कल का मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाऊंगे नहीं शायद, लेकिन अगर क्योंकि आप, ट्रैवलिंग में। सुनिए तो, हाँ अगर आप हाँ। ट्रेवल करेंगी कल ही और कुछ और भी खाएंगी ना फिर, तो आप आज वाटर नहीं कुछ फास्टिंग नहीं। नहीं खाएंगी?
नहीं खाऊंगी फ्रूट्स और जूस। घर एक बार ब्रेकफास्ट तो घर पे हो जाएगा, वहां पे मैं फ्रूट्स खा के जाऊंगी। और जो जूस है वो बाहर मिल जाएगा ना, सब लोग खाना खाएंगे तभी मैं जूस मंगा के पी लूंगी। और हाँ शाम को बाद में उधर घर में होंगे ना हमारे नेटिव में, तो उधर फ्रूट्स खाऊंगी। तो ठीक है। हो जाएगा मेरा तो उसके मैनेज। हाँ उसके अगले तो दिन सैटरडे को हमें थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स ऐड करनी है, कुक्ड वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट और ओके फ्रूट जूस ओके। इधर कर लिया, फिर हम लोग कुक्ड वेजिटेबल ऐड करेंगे, जैसे लौकी बनाई थी डे 2 को। तो डे 2 वाला डाइट प्लान अच्छा। हमारा सप्तमी का होगा लगभग, ठीक है। अष्टमी हाँ में सैटरडे जैसे का या। अष्टमी हम लोग रखते हैं, किसी ने लौकी की खीर बनाई, प्रोटीन ऐड किया, किसी ने गाजर की खीर बनाई, सिंघाड़े का कुछ बनाया है ना, और मूंगफली मखाने, वैसा अष्टमी रखेंगे जैसा अष्टमी रखते हैं, ठीक। ओके। मैम मैं लुधियाना पंजाब से बोल रही हूँ मैम। मैंने आज फर्स्ट टाइम वाटर का किया है, मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ी हूँ। तो मैं सिर्फ वाटर पे रह सकती हूँ आज? हाँ हम भी हैं, 4 बार नींबू शहद पानी ऐड कर लीजिए, 2-3 बीच में 1-2 बार रह ठीक है लेंगे। मैम। मैं डे फर्स्ट से मैम आपका डाइट फॉलो कर रही हूँ। आई एम फर्स्ट टाइम डूइंग दिस, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आई एम अ थायराइड पेशेंट, बट मैं नॉर्मल चल रहा है। मेरे को बहुत क्रेविंग होती थी, खाना खाने के बाद लगता था कि कुछ खाया ही नहीं है, बट अब ऐसा है कि पेट एकदम फुल है। हम्म। तो तो मेरे को बहुत बेनिफिट मेरी मिल रहा है सलाह इससे। पे वाटर फास्टिंग कर लीजिए, पर बीच बीच में नींबू पानी शहद 2-4 ग्लास ले लीजिए, है ना, हर 2 घंटे पे जो ओके मैंने मैम। बताया है उसी पे रहिए, हाँ। वो ओके ज्यादा सेफ मैम, है। अगर आपको पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो आपको हम कॉल कर सकते हैं? जी अगर कर सकते, पर्सनली कांटेक्ट करना हो। जी कर ओके सकते, कर सकते। थैंक यू मैम आपसे थैंक यू। पूछना है कल क्या खाना है? अरे अभी तो बताया, 2 बार फल, 2 बार जूस, 1 बार काढ़ा, ऐसा ऑल्टरनेट। एक अच्छा। फल खाया है तो उसके बाद वाले सेशन में जो 8, 11, 2 और 4 बजे का हमने शेड्यूल बनाया है ना, लगभग उसके आगे पीछे कर सकते हैं आप। तो सुबह तो तुलसी जल अपना चल रहा है, फिर उसके बाद फल खाए, फिर उसके बाद जूस पिया, उसके बाद फिर फल खाए, फिर जूस पिया। और ये जूस अलग अलग हो सकता है, ठीक। मतलब आपका ग्रीन जूस जूस भी मैम हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। हाँ बताएं। ओके, फ्रूट्स का जूस ना? हाँ, फ्रूट्स का भी, वेजिटेबल्स का भी, फलों का? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा ओके। वेजिटेबल्स में गाजर बीट टमाटर डाल के भी ना? जी, ये कल की डाइट है। एक्चुअली जी मेरा छूट गया था पहले का, इसके लिए मैंने पूछा, सॉरी मैम। कोई कोई रिपीट बात कराया। कोई बात नहीं, कोई बात सुखा जी, मैंने तो आज अंजीर का वो ले लिया था, सुबह अंजीर का लिक्विड बनाकर, अंजीर और मुनक्का कल आपने बताया था, नहीं। तो वो ले लिया था मैंने। तो अब वो फ्रूट्स और जूसेस ले लूं? जूसेस पे रहिए, फ्रूट्स जूसेस पे रहिए, वो अच्छा है, ठीक है। फ्रूट, अब फ्रूट नहीं लूं, सॉलिड, सॉलिड आप फ्रूट जैसे आपने सॉल, बताया ना, आज 2 कल खाया था आपने सॉलिड फ्रूट? नहीं, कल केवल रसाहार पे रही थी। मैं फॉलो कर रही हूँ 3 दिन से, फर्स्ट टाइम करा है मैंने आपके साथ। लेकिन हाँ कल मैंने आपका जैसा रसाहार बताया था वो लिया। इवन गाजर का तो मुझे बहुत हैवी लगा, उसके बाद तो मैंने शाम को कुछ लिया ही नहीं। गाजर का बहुत जूस हैवी लगा मुझे। हाँ, तो उसको पूरा मुंह में मिंगल करके ही पीना है, और अगर आपको लग रहा है तो आप आधा ही बनाओ, जरूरी नहीं है 250 ml जूस पिया जाए, ठीक है ना। और सिप कर करके पूरा मुंह में मंचिंग करके आप पीजिए जूस को। हाँ, तो आज मैंने अंजीर का और मुनक्के का ले लिया, मैं ये पूछ रही हूँ, सुबह जूस जो टाइप लोग बना के। चाहें वो, और हैवी होता है मैंने देखा है, पर जो लोग चाहें ऐसा उनको वीकनेस लग रही है और वो रसाहार पे हैं, तो वो इस तरीके के थोड़े मुनक्के या काली द्राक्ष या किशमिश भिगो के, या अंजीर या 2 खजूर, उसको डाइल्यूट करके हाँ, एकदम 1 ग्लास बना लीजिए, उसको भी पी सकते हैं आप, छान कर वो सकते, लिया छान के, हम्म, ठीक है, वो जैसे लिया। स्मूदी नहीं तो बनानी है। जी नंदनी जी हाँ, बताएं। तो अब जी मैम, कल बनाना ले सकते हैं? कल बनाना ले सकते। हाँ बीना जी, आप कुछ कहते हुए रुक गए, बताइए। नहीं, वो मैं कह रही थी फ्रूट्स, फिर आज फ्रूट्स और जूसेस ले लें। अगर हमारे साथ चलना है तो आज भी आप जूसेस पे रह जाइए, जैसे आप कल रही थी अच्छे से, वैसे जैसे तो कल का वैसे दिन जूसेस, बिताया था, हाँ वैसे ही रह जाइए, ठीक है। अच्छा फिर ठीक है, कंफ्यूजन होगा, कल हमारे साथ ही चलिएगा, ठीक है सर, ठीक। ठीक। अरे तो कितने लोग वाटर फास्टिंग या नींबू पानी शहद पे हैं? नंदिनी, मंजीत, मंजीत मैं जी, हाँ, उमा हाँ जी, मैं सुरेखा जी। सुरेखा। मधुलिका मैम, सुरेखा, ओके, 5, 6, निमिषा, मैं भी मैम हूँ। मैं 3, 7,
मैम मैं शेफाली। शेफाली 8। गुड। शेफाली अभी कितना वेट हो मैम गया आपका? मैम हो गया है करीब 65-64 के बीच। गुड। हाँ मंजरी, आप कुछ कह रहे हैं? मैम मैं भी वाटर फास्टिंग पे हूँ आज। वेरी गुड। देखिए धीरे धीरे मैं चलेंगे तो मुझे भी ठीक लग रहा है। मैं भी यहाँ भी आई हूँ, क्लास भी ले रही हूँ, क्लिनिक में हूँ, घर में भी टिफिन वगैरह बनाया, बच्चे को भेजा। ये अलग बात है, स्कर्ट जला दी आज उसकी मैंने, पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में। पता नहीं कहाँ ध्यान था उसमें। फिर मैंने कहा अब तो विंटर यूनिफॉर्म आनी है, किसी तरह सेफ्टी पिन लगा के भेज दिया है उसको भी आके ना, जो क्लास लेगी। दी मैं सब काम हो वाटर गया अच्छे फास्टिंग से। पे हूँ। सुषमा कालरा वाटर फास्टिंग पे हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने लास्ट टाइम भी किया था। अच्छा, काफी लोग जो लोग हैं उसमें से मुझे लग रहा है कि एक दो लोग ही नए हैं जो वाटर फास्टिंग पे हैं। वो लोग अलग से मुझे जरूर से ग्रुप पे ही वाटर के साथ पिक भेज देंगे और नाम और नीचे लिख देंगे, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत प्राउड का फीलिंग है कि हम इतनी दूर से आपको इतना मोटिवेशन दे पाए और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। और उमा जी तो उमा जी अपनी एज बताइए जरा। 73। 73 इयर्स में मोटिवेशन देखिए, वाटर फास्टिंग पे। तो मतलब जिंदा दिली होनी चाहिए इंसान में। ठीक, उम्र एज इज जस्ट नंबर वाला इनका हिसाब किताब है। और मैं मैम वेट भी जस्ट 1.8 kg कम हो गया है। तो जैसा कि मैम मैंने, मुझे हाँ बताएं करुणा जी। पूछना था कि मेरी सिस्टर भी फास्टिंग कर रही है, हालांकि वो इस ग्रुप में नहीं है, पर आपके जैसा ही वो सब उसको भेज भेज रही हो वीडियो। वो उसको हाई बीपी की वो गोली लेती है, तो वो क्या और प्रिवेंशन ले सकती है? कल वो नहीं ली थी तो रात को उसको विचित्र सा चक्कर आया था। भाई तो ऐसा ना अभी करें, कृपया देखिए ऐसा ना बीपी की करें। गोली खाना है। मुझे भी हाई बीपी है, पर मैंने अपनी गोली नहीं छोड़ी। नहीं, पर खाने के लिए वो पूछ रही थी मुझे। खाना तो मैं करुणा, जो वही खा रही हूँ। मैं तो जीता जागता जागता हुआ उदाहरण हूँ, वही खा नहीं, रही हूँ पर अपनी बिल्कुल। अपनी बॉडी होती है ना, है अपना अपना शरीर है भाई। बीपी जो है उसमें अगर आप एक बार सोच लोगे तो शरीर जो है वो साथ देता है। यही मोटिवेशन है शिखा जी का। अच्छा, अब अच्छा, शिखा जी के मुंह से भी यहाँ सुनना यहाँ चाहूंगी। मोटिवेशन इसलिए नहीं है क्योंकि गलती ये बहुत बड़ी है कि आप जो कर रहा है वो सुने मुझे। सबका अपना हाँ अपना परसेप्शन है। आपके थ्रू जो बात जा रही है वो 100% नहीं जा रही, किसी की भी नहीं हो सकती। मैं किसी की बात सुन जी, के अगर बताऊंगी तो वैसी नहीं हो सकती। हाँ, तो आप रिसीव राइट कर रहे जी, हैं, फिर वो थोड़ी और कम हो जाती है। तो अगर वो इस पे बिल्कुल। होते, आपने ग्रुप पे इतना इजी है ऐड करना। मैंने उसका एक एक्चुअली व्यक्ति को तो सिर्फ ऐड किया था, सिर्फ एक व्यक्ति को। सबने अपने आप को नहीं, खुद ही ऐड किया है, यकीन मानिए। लेकिन उसका वो जो जूम वाला उसमें नहीं हो रहा है उसके फोन में, इसीलिए वो अटक गई। अच्छा। कोई है नहीं कि उसका वो कर दे। हम लोगों ने ट्राई किया पर हम लोगों से भी नहीं हुआ उसका वो, हम्म इस तो वजह से ये देखिए, बात हो गई। इतनी दूर से देखिए, या फिर पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए। इतनी दूर से मेडिसिन मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगी। 317 लोग तो इस ग्रुप पे हैं, तो इसलिए आप उनको ऐसे रिस्क पे मत डालो। ठीक है, ये बात आई एग्री आपसे कि उमा जी और हर की पर्सनालिटी, हर का मैसेज जो ब्रेन पे है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे बिल्कुल। अब मुझे जल जल उपवास से भी कुछ नहीं होता, भले ही घर वाले कहें कि कल के अखबार में आएगा डॉक्टर शिखा शहीद हो गई जल उपवास से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो कोई कुछ आएगा। भी कहे। तो ये सोचने वाली बात है ना कि आप कैसा ले रहे हो उस बात को, आप ब्लड प्रेशर को कितना हवा बना के रखा है आपने। ठीक, तो उसमें जी, आप अगर सब्जियां खा के एक बार, और दवा खाई जा सकती है, और एक मॉडरेट तरीके से जिया जा सकता है, तो आप मेरे की पॉइंट पकड़ो कि ऑयल नहीं खाना चाहिए, फलाहार मीन्स फलों पर रहना चाहिए, बॉइल सब्जियां खाई जा सकती हैं, वो भी बॉडी को एल्कलाइन रखती हैं, जिसके लिए उपवास बनाया गया है। इसके अलावा आप खाते पीते हैं तो आप बहुत बड़ी भ्रम में हैं, और दुर्गा जी को भी भ्रम में डाल रखा है। ठीक है, तो अगर शरीर को फायदा पहुंचाना है, मन को फायदा पहुंचाना है, अपना स्वास्थ्य उन्नत करना है, तो फलाहार मतलब प्राकृतिक भोजन पे आप कुछ भी खाइए 9 दिन।
ये मेरा तरीका है, मैंने मतलब मेरा क्या, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा का तरीका था, मैंने खुद किया था बहुत साल, मुझे अच्छा लगा, नवरात्रि के दिनों में इसको कराना अच्छा लगा तो मैंने कराया। जरूरी नहीं है आप जलोपवास पे आए, इसके लिए लंबी साधना की जरूरत है। आप जूस फास्टिंग पे भी जरूरी नहीं है, आप फलों को और जूसेस को साथ में लेते हुए लेना चाहिए, पर फलाहार मतलब फलों का आहार, अदरवाइज फास्टिंग को फलाहार कहा ही नहीं जाता। नारियल, नारियल पानी, जितना भी जी अंजीर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खा सकते हैं, पर आप आग पे ना चढ़ाएं और आप उसके साथ आप दवाएं खा सकते हैं। ठीक है। बीच में हमारे पास एक फोन आया था, एक लेडी गई थी, उसको बोन का कोई प्रॉब्लम था, उसको डॉक्टर साहब ने कहा कोल्ड ड्रिंक के साथ आप दवा खा लो। बताओ, कोको कोला के साथ दवा खा लो, नवरात्रि है तो नाम नहीं लूंगी मैं तो कुछ नहीं तो मिल्क के साथ, तो हमने कहा भाई मिल्क तो वैसे ही हमारा इतना शुद्ध नहीं बचा है, तो मिल्क को तो हम प्रायोरिटी नहीं देते, मिल्क को तो लेना ही नहीं चाहिए। कोशिश करिए आप नारियल का दूध, बादाम का दूध, ये सभी खाइए। बाद में खाते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फास्टिंग के दौरान हम दूध ना लें तो अच्छा है। और अगर लेते हैं तो अष्टमी वाले दिन थोड़ा सा हम दही या दूध का कुछ ले सकते हैं। ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है आज फिर एक मैसेज है कि जिसको भी करना है आप कन्वे ना करें, ये 22 सालों की मेहनत है तो मुझे ही समझने दें। ठीक, आइदर कि आप 3-4 साल कर चुके हो तो भी मत करें, तो भी ये रिस्क मत लें। आप उस व्यक्ति को खुद ही मेरे से इसमें कनेक्ट कराएं और वो खुद ही हमारा सेशन सुने, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से खुद ही इंटरेक्ट करे। ये मत करें कि मैं पूछ के बता दूंगी, कतई ना करें, ये बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमें भी पूरी बात नहीं पता चल पा रही है उनकी, और आप भी पूरी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो अभी जैसे मधुलिका मैम का है, तो मुझे मालूम है, अभी वो वेलनेस कैंप में आई थी तो उनको हेडेक होने लगा था, बिकॉज उनको टी का थोड़ा सा एडिक्शन है। तो जिनको भी टी का एडिक्शन होगा उनको हेडेक होने लगेगा। अगर उन्होंने पूरी बात मेरी नहीं फॉलो की, मान लीजिए सिप कर करके नहीं पिया, 100% वोमिटिंग होगी, 100% पेट में दर्द होगा उनको, 100% लूज मोशंस हो सकते हैं जूस से। ठीक है। तो जूस का पूरी बात मानना बहुत जरूरी है, पूरे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और वो तभी होगा। इसीलिए तो मैं डाइट प्लान नहीं लिख के देती। आप सोचो मेरे लिए, जब मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ तो मेरे को एक बार वो लिखने में क्या जाता है कि सुबह इतना, 8 बजे इतना, 12 बजे इतना, 11 बजे इतना, मैं एक डाइट प्लान प्रॉपर लिख दूं। बट उससे आप हल्के में ले लोगे और ये वीडियो आप नहीं सुनोगे, जिससे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप पूरा वीडियो सुनोगे ना ध्यान से, तब आप उसमें से डाइट लिखोगे तो आप बहुत सारी अपनी चीजें सुधारोगे, जिसमें मैं छोटा छोटा भी दिन भर याद आता है तो मैं लिखती हूँ कि आपको बताना है। ठीक है। तो पुनः एक बार एनर्जी को सेव कीजिए, नवरात्रि में कम बोलिए, आज हमने ज्यादा ही बोला है, जरूरी थी, तो जितना जरूरी है उतना बोलिए, बहुत कम बोलिए। घर में आप देखिए एक अद्भुत ऊर्जा आपके अंदर आएगी। कुछ संकल्प लीजिए, कुछ मंत्र चयन कीजिए, जितना आवश्यक हो उतना बोलिए। आज और कल, परसों से समझिए सब चीजें डाइल्यूशन पे चली जाएंगी, हमारी बॉडी अगेन उसकी तरफ प्रिपेयर हो जाएगी। तो आज और कल न सिर्फ पाचन तंत्र को विश्राम देना है, मुंह को भी विश्राम देना है, तो ले भी नहीं रहे हैं और बोले भी ना। तो आप करके देखें, सुबह से मैंने किया है, मैं नहीं बोल रही थी किसी से, आवश्यकता अनुसार ही बोल रही थी। तो आप बिल्कुल चुप रहें और उसका आनंद लें, और चुप रहने पे भी मनन करें, जो विचार आए उनको लिख सकते हैं। आप अपना फीडबैक लिखना शुरू कर दें, जो आपको मुझे बताने में आसानी होगी कि आपने क्या अनुभव किया, वो भी एक अच्छा हो सकता है आपके लिए। ठीक। सभी को अगेन पुनः नवरात्रि की शुभकामनाएं, खूब सारी ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपका दिन शुभ। मैम एक बात, सॉल्ट नहीं ले सकते ना? जैसे अभी 3 दिन से हम विदाउट सॉल्ट हैं, तो कल सॉल्ट ले सकते हैं क्या थोड़ा सा? अगर जरूरत पड़ रही है तो ले लीजिए, अगर आप खीरा खाते हैं, मूली खा लेते हैं हाँ, थोड़ी बहुत, तो सॉल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। पड़ी। ठीक है मैम, अगर क्योंकि हम भी अष्टमी खोलेंगे ना, तो वही पूछ रही थी कि प्रोसीजर में आज तक हम बिना सॉल्ट के हैं, तो कल भी फ्रूट्स और जूसेस विदाउट सॉल्ट, तो हाँ फिर नेक्स्ट डे सॉल्ट। हाँ, ठीक है मैम, अगर ठीक। जरूरत है तो आप थोड़ा बहुत सॉल्ट यूज कर सकते हैं, पर अगर आप हाँ, सॉल्टी वेजिटेबल्स खा रहे हैं सलाद के रूप में, तो मुझे नहीं लगता नमक की कोई जरूरत है। ठीक, ओके, लग रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, बाय बाय। बाय, थैंक यू सो मच।